नंबर वन पेसर फॉर मी इज मिचेल स्टार्क। मैं दूसरा पिक कर रहा हूँ मोहम्मद शमी को। हम्म। और मेरा थर्ड पेसर आई वुड गो फॉर कगिसो रबाडा। हैं? वेलकम वेलकम वेलकम। कुछ समय पहले हमने ऑल टाइम वर्ल्ड टेस्ट 11 रिकॉर्ड किए थे। उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत कमेंट्स आए थे, बहुत लोगों ने अपना ओपिनियन भी दिया था, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे। और क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, इसलिए हम सोचे कि क्यों ना करंट वर्ल्ड ओडीआई 11 बनाए। अभी ओडीआई का माहौल भी चल रहा है, तो बढ़िया ओडीआई 11 बनाते हैं, देखते हैं कि कौन फीचर करेंगे अपने प्लेइंग 11 में। तो मैं आज अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो वी हैव राहुल सिंह, जिसको आप जानते हो क्विजेस के थ्रू भी, वर्ल्ड टेस्ट 11 के थ्रू भी। देन सेम फॉर खेमलानी, उसको उससे भी आप पहले मिल चुके हो। एंड वी हैव अ डेब्यूटेंट ऑन पेडल्स विद आर्यमन सिंह। आर्यमन से हाय। हाय। तो सबके अलग अलग ओपिनियन भी हो सकते हैं वर्ल्ड 11 बनाने में, तो मजा आएगा, देखते हैं किस टाइप की टीम बनती है। तो वैसे तो हम करंट ओडीआई 11 बना रहे हैं, बट क्योंकि आजकल ओडीआईज भी कम होते हैं, तो फिर करंट फॉर्म पे हम ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। हमें ओवरऑल जो जो प्लेइंग क्वालिटी रही है उन प्लेयर्स की, प्लस थोड़ा बहुत ऑन करंट फॉर्म, या करंट प्लेयर्स को लेना है तो उनका करंट फॉर्म, इस टाइप का कुछ देख सकते हैं। बट एक नेसेसिटी ये है कि मोर और लेस हम प्लेयर्स को उनके एक्चुअल पोजीशन पे ही खिलाएंगे। मतलब हम फॉर एग्जांपल हमें विराट कोहली को लेना है, तो वी हैव नो अदर चॉइस अदर देन नंबर 3। तो एक सॉफ्ट रूल ये है कि मोटा मोटी 20% ऑफ हिज इनिंग्स, कोई भी प्लेयर की इनिंग्स, उसने अपने पोजीशन पे खेलनी चाहिए। उसके अलावा हम लोग न्यूट्रल कंडीशंस अज्यूम करें कि नॉट एक्सट्रीमली स्पिन फ्रेंडली या नॉट एक्सट्रीमली पेस फ्रेंडली, एक जनरल ऑल कंडीशंस टीम बनाते हैं। लेट्स बिगिन। तो ऑब्वियसली हर टीम की तरह हम ओपनर से स्टार्ट करते हैं। तो ओपनर्स में वी हैव ऑफ कोर्स रोहित शर्मा है एक। उसके अलावा पथुम निशंका आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा शुभमन गिल भी है, और एक ट्रेविस हेड नाम का कैरेक्टर भी है, और भी काफी सारे प्लेयर्स है। तो स्टार्ट करते हैं मे बी राहुल से। फर्स्ट ओपनर आई गो विद ऑब्वियसली रोहित शर्मा। यस। टेस्ट में खराब फॉर्म चल रहा है, बहुत ही खराब फॉर्म चल रहा है, बट उसको ओडीआईज में हम लोग मतलब डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक ओडीआईज में ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इंडिया, इवन वर्ल्ड के लिए। तो फर्स्ट चॉइस वुड बी रोहित शर्मा, और सेकंड इंडिया का सबसे बड़ा नेमेसिस ट्रेविस हेड। मतलब वर्ल्ड कप की जो इनिंग थी, वर्ल्ड कप फाइनल की, कोई नहीं भूल सकता यार उसको। तो राइट भाई। ट्रेविस हेड वुड बी माय सेकंड चॉइस। आई वुड एग्री विथ राहुल भाई फॉर माय फर्स्ट ओपनर। मेरा सेकंड ओपनर है शाई होप। ओके। उसका उसका भी काफी अच्छा रहा है रीसेंट फॉर्म भी। और जब से उसने ओडीआई खेलना स्टार्ट किया है, ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद एन एवरेज ऑफ 49.93 एंड 5000 प्लस रन्स विद 1700s। एंड आई बिलीव कि वो एक लोन कैरियर रहा इन टर्म्स ऑफ कैरिंग द वेस्ट इंडीज बैटिंग aspect of their team. So I think Shai Hope is my second opener and Rohit Sharma is my first opener. Great choices. मेरा भी first option of course will be Rohit Sharma, and the second opener of course. So it was a choice. I had a few options. Ke Babar Azam was one of the choice because he started playing in ODIs as opener also to ओके। get the advantage of the power plays. With again Shai Hope and Pathum Nisanka, all three are good choices, but for the left-hand option, I will go with Travis Head only because मेरा थोड़ा middle order is a bit right-handed heavy. So like for that, I think Head provides the balance, right-hand, left-hand batting combination. हाँ, मेरे तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स एक को ही कर दिए ललित ने। मेरे ओपनर्स तो रोहित एंड ट्रेविस हेड है, तो आई थिंक 3-1 है इन फेवर ऑफ ट्रेविस हेड। इफ आर्यमन एनी मोर ऐसे कुछ है जिसके वजह से ऐसा लगे कि व्हाई वी वांट शाई होप ओवर ट्रेविस हेड, तो वी कैन डिस्कस। Now I believe Travis is also a very good option in terms of giving a right hand and left hand opening combination. और recent performances और recent form के हिसाब से Travis Head definitely makes the cut for me as well. But Shai Hope in terms of longevity मैंने इसलिए consider किया था. But yeah, Travis Head. I'll go with Travis Head as well. Yeah. परफेक्ट परफेक्ट। अब नंबर 3 पे आते हैं। वो तो सबसे ऑब्वियसली ऑब्वियस चॉइस है, रचिन रविंद्र। नहीं, नंबर 3 पे ऑप्शन है ऑब्वियसली विराट कोहली। एंड कुछ अच्छे ऑप्शंस को भी ऐसे बस मेंशन कर देते हैं, केन विलियमसन, बाबर आजम, जो रूट, स्टीव स्मिथ। स्मिथ। और इनफैक्ट रचिन रविंद्र भी नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, और वो भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट है। अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, बट अच्छे प्रोस्पेक्ट है। वही that will be more of potential, right? तो या again proven में तो हम जानते ही है like a guy who has proven himself again and again in the ODI format.
Greatest ODI batsman of all time. तो टॉप 3 सॉर्टेड है, मतलब आई थिंक ये स्लाइटली इजियर पार्ट था। टॉप 3 रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, विराट कोहली। अब आते हैं 4 to 7 जो थोड़ा ऐसे क्योस है। मतलब आई थिंक हमें एक विकेट कीपर नेसेसरीली चाहिए, मे बी 2 ऑलराउंडर चाहिए ही मोर और लेस, और एक फिर फ्लेक्सिबिलिटी है। So I think number 4 would be for me बाबर आजम. इनिशियली एक फेज के बाद जब उन्होंने ओपन करना बंद कर दिया था, नहीं स्टार्टेड ओपनिंग इन T20s, उसके बाद में उन्होंने जब मिकी आर्थर वाला टाइम था तो ही वाज स्विचिंग पोजीशंस, तो वो 3, 4, 5 में काफी उन्होंने उस टाइम पे क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट भी। जितने रन उन्हें बनाए 5,957 with an average of 56.73 and 1900 already in less than 150 ODIs. It's remarkable. और कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से कैरी किया है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। फॉर मी नंबर 5, इट्स स्लाइटली ट्रिकी बट आई वुड गो फॉर एंजेलो मैथ्यूज, सिंपली बिकॉज लॉन्जिटिविटी और काफी उन्होंने एक बैलेंस प्रोवाइड किया इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, और बीच में कैप्टनसी भी टेक ओवर की थी, बट कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से ही हैज टू स्टेप डाउन, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे उनकी कैप्टनसी में, एंड सिंपली बिकॉज लॉन्जिटिविटी, नंबर ऑफ रन्स 40 का एवरेज एट नंबर 5 with 300s and 40 50s, I think would certainly rate him higher above the different type of batsman at number 5. And number 6 for me would be that's a slightly left field option, but I would go for Mahmudullah Riyad. He has been one of a very prolific Bangladeshi batters who have been very consistent considering उनका 2015 वाला वर्ल्ड कप जहाँ पे उनकी टीम से कोई स्कोर नहीं कर रहा था in difficult conditions with New Zealand and Australia. He was the one carrying the batting team. He was decently good in 2019 as well in England, where he supported Shakib a lot with the bat in the lower order. And same for me, longevity, 5,000 plus runs, 36.67 ka average, 400s, but 4 impactful match-winning hundreds. So for me, 4, 5, 6 is Babar Azam, Angelo Matthews, and Mahmudullah Riyad. Okay, so number 4 के लिए my choice would be Daryl Mitchell. उसका जो rise है काफी significant rise रहा है in international cricket in the recent years. Plus he provides the bowling option as well. तो number 4 पे is averaging 45, which is very good. और आपको वो that मतलब irritating middle over medium pace bowler का option देता है, तो that would be number 4 for me. So number 5 or 6 मेरे swappable है. Maxwell would be my option, like for the spin bowling all rounder. Maxwell, again, everyone knows that gargantuan effort versus Afghanistan, जो like that match हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे. That match was the one which like took the World Cup away from India. But then again the maths didn't work out, हमने देखा था. तो but for those reasons Maxwell would be among my top 6. और 6 पे I would okay, I am taking a bit of bowling depth because I want my bowling lineup to be potent. तो मेरा wicket keeper would come at 6. That number 7 would be taken by another bowling option, which is Rashid Khan. तो Rashid Khan, again, as a bowling all-rounder, he has progressed a lot recently और batting पे काफी work किया है उसने. और wicket keeping option भी मैं like I'll say तो Klaasen is अभी the world's best limited over keeper in my opinion. तो Klaasen would be my number 6. अच्छा, तो 4 बता दी. ओके, हाँ, तो 4 हो गए. यार मतलब मैं सरप्राइज हूँ, मतलब मैं क्यूरियस हो, ऐसे तुम लोग को शाकिब अल हसन रिटायर्ड लग रहा है क्या? शाकिब अल हसन हाँ रिटायर, मैं अभी उसको रिटायर ही कंसिडर करूंगा कंसिडरिंग द पॉलिटिकल क्लाइमेट इन बांग्लादेश. चैंपियंस ट्रॉफी शायद खेलेगा यार वो, मुझे लग रहा है. हमने could be, अगर वो खेले तो he definitely features in that top 7 of me, but अभी I've considered like a Shakib. Okay. But एक thing है in terms of ये शाकिब अल हसन का डिस्कशन जो है,
Shakib Al Hasan has been recently reported in a domestic game for his bowling action. ओह Okay. ओके Okay. Yeah, so थोड़ा सा Hmm. डाउटफुल है in terms of चैंपियंस ट्रॉफी का अवेलेबिलिटी. बट हाँ खैर अपने पर्पस के लिए तो खैर शाकिब तो अनरिटायर्ड ही मानेंगे ना भाई, क्योंकि Okay. ऑफिशियली तो रिटायर्ड नहीं है. तो Sure. एनीवे तो मेरा फोर्थ होगा डैरिल मिचेल. मतलब his stats 50 average and close to 100 strike rate. Fifth would be शाकिब अल हसन. हमारे मतलब मॉडर्न एरा का ग्रेट ही बोलूंगा मैं उसको. मतलब बांग्लादेश जैसी नॉट वेरी गुड टीम से खेलते हुए भी he has performed really 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 well across 3 formats. तो शाकिब would be my number 5. एंड जो 2019 का वर्ल्ड कप था, आई फेल्ट कि उसमें जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था शाकिब को मिलना चाहिए था, बट वो स्माइल सन को मिल गया था स्माइल की वजह से. तो शाकिब वाज द वन हु डिजर्व्ड इट. एंड सिक्स्थ में मैं बटलर को रखूंगा. क्लासन मेरे अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा उसको बटलर से ऊपर रखना अभी. तो बटलर हैज फिनिश्ड मैचेस, मतलब बहुत सारे मैचेस फिनिश करे हैं उसने. तो बटलर वुड बी माय नंबर 6. एंड नंबर 7 पे मैं रखूंगा मैक्सवेल को. तो मैक्सवेल वुड बी माय थर्ड स्पिनर एंड बैटिंग डेप्थ अच्छी खासी प्रोवाइड कर देगा. एंड ही हैज बैटेड लाइक 30 या 40% मैचेस में वो नंबर 7 पे खेला है. सेंचुरी भी है उसकी, हाफ सेंचुरीज भी हैं काफी सारी. तो मैक्सवेल वुड बी माय नंबर 7. बेसिकली मिचेल हमारा हो गया. अगर हम लोग फास्ट मतलब पेसी विकेट्स पे खेल रहे हैं तो ही वुड बी आवर फोर्थ सीमर. शाकिब हमारा फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा और देन मैक्सवेल वुड बी आवर सिक्स्थ. ऐसे करके हम लोग 7 मतलब हमारे पास तो अभी काफी बॉलिंग ऑप्शंस हो गए. अगर हेड को भी अगर बॉलिंग ऑप्शन मान लो तो वी वुड हैव लाइक 8 बॉलिंग ऑप्शंस. तो मेरे इसमें 5 मेरे लिए बहुत इजी था. शाकिब अल हसन मतलब ऐसे इजीली द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन अमंग मॉडर्न प्लेयर्स, तो मेरे को कोई डाउट नहीं था शाकिब में. अब जो एक और ऑलराउंडर ऑप्शन है, मैं यूजुअली तो प्रीफर करता हूँ स्ट्रॉन्गर बॉलिंग अटैक रखना, तो मैं 5 प्रॉपर बॉलर्स प्लस ऑलराउंडर यूजुअली प्रीफर करता हूँ. बट मैं सोच रहा हूँ कि शाकिब ऑलमोस्ट प्रॉपर बॉलर है, 8-9 ओवर्स डाल ही देते हैं ऑलमोस्ट हर मैच में, 10 ओवर बॉलर ही है. तो फिर मैं थोड़ा बैटिंग फोकस्ड ऑलराउंडर सोच रहा था. देन इसलिए मैंने मैक्सवेल को लिया. दैट्स द वेरी रीजन आई टुक मैक्सवेल. वही तो मैंने मतलब इनिशियली हार्दिक रखा था कि हार्दिक इज ऑल्सो वेरी गुड, नंबर 7 पे ज्यादा खेलते भी है. 34 का एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है. बट स्टैट्स वाइज इज वर्स देन मैक्सवेल. वो 34 का एवरेज है मैक्सवेल का, 126 का स्ट्राइक रेट है. बट मैं सोचा कि हार्दिक थोड़ा एक्स्ट्रा ओवर्स डाल दे मे बी. बट बिकॉज यू गाइस हैव डैरिल मिचेल इन योर टीम, मे बी मैक्सवेल वर्क्स. मेरे इसमें मतलब बहुत टफ लग रहा था मुझे नंबर 4. श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे स्टैट्स है, बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टैट्स है. बेटर देन डैरिल मिचेल, बेटर देन एवरीवन एल्स ऑन नंबर 4. नॉट बेटर देन डैरिल मिचेल. अगर उसके ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के स्टैट्स देखेगा तो वही मतलब रॉ स्टैट्स. बट अगर एंड डैरिल मिचेल इन दैट केस बीट्स मतलब मार्करम इज आल्सो डिसेंट, बट डैरिल मिचेल मतलब ऐसे मतलब अच्छा कर रहे हैं और प्रॉब्ली बेटर प्लेयर है. बट देन अगर बाबर आजम को हम लोग नंबर 4 के लिए अलाउ कर रहे हैं, मैंने जब देखा था आई थॉट ही हैज प्लेड वेरी लेस एट नंबर 4. 10-15% ही खेले थे. नहीं खेले 20%. हाँ वही मतलब बहुत काफी कम. मुझे आइडिया था कि तो अगर वो रहता तो फिर इजी चॉइस था बाबर आजम. बट इफ ही इज नॉट देन एंड आई गेस मैंने तो स्लैशेस से लिखे थे, श्रेयस अय्यर स्लैश मार्करम स्लैश डैरिल मिचेल. तो बिकॉज वी हैव डैरिल मिचेल, I'm okay with Daryl Mitchell as well. I mean, none of them were very satisfactory मेरे लिए honestly. और मैं तो इनफैक्ट कंसिडर कर रहा था कि भाई मैक्सवेल, हार्दिक और शाकिब तीनों ले ले. बट फिर 2 वीक बैटिंग अटैक हो जाएगा कि भाई कोई ऐसे मिडिल ऑर्डर बैलेंसर ही नहीं है. तो तुम्हारा नंबर 4 कौन होगा उस केस में अगर तुम 3 ऑलराउंडर लोगे तो? शाकिब तो नंबर 4 भी करता है. नहीं नहीं करता. अगर वो कर रहा हो तो मैं क्लासिन को भी ले लेता हूँ, इसलिए मुझे नहीं तो 4 पे है. 234 इनिंग्स में से शाकिब के 48 इनिंग्स है नंबर 4 पे. 48 है. हाँ 238 48 ठीक है. 20% तो सेटिस्फाई हो जाएगा. 240 पे 20% होता है. बट वही क्लासन मतलब अगर उस डायरेक्शन में सोचना है कि भाई क्लासन को अगर लेना है तो डज इट बी डैरिल मिचेल, क्योंकि मतलब फिर मुझे मैक्सवेल भी बाहर करना पड़ेगा, मिचेल भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि शाकिब प्रोवाइड्स यू ऑलमोस्ट 10 ओवर्स. अगर अलाउ कर रहे हैं आई थिंक जो मतलब हम हमारे करंट स्टेट ऑफ इवेंट्स के लिए आई थिंक शाकिब तो है ही, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. एट 5 या 4 अगर और कोई प्लेयर लेना है तो स्टैट वाइज एंजेलो मैथ्यूज स्लाइटली बेटर. ऐसा है अगर आप सिर्फ बैलेंस के लिए देख रहे हो तो व्हाट आई थिंक इज कि
ओडीआई क्रिकेट में नंबर 4 नंबर 5 स्पेशलाइज उनका बैटिंग प्राइमरी उनका रोल होना चाहिए, और अगर वो प्रॉपर बैट्समैन भी होते हैं, इवन इन द केस कि वो कुछ ओवर्स नहीं भी दे रहे हैं विद द बॉल, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी मच ऑफ एन इशू, बिकॉज बैलेंस को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए वी कैन प्ले 5 प्रॉपर बॉलर्स और 6 प्रॉपर बैटर्स विथ प्राइमरी रोल बीइंग एज अ बैट्समैन, जो सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं. ऑफ कोर्स शाकिब अल हसन हैज डन रियली वेल एट नंबर 4 एट नंबर 5 एज वेल, और वो बॉलिंग से तो उनका पोटेंशियल कोई डाउट ही नहीं है. बट मैथ्यूज जो है वो लॉन्जिटिविटी शाकिब से इतनी तो नहीं है, बट इम्पैक्ट और एक अकेला कैरी करना एक पूरी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा और कंसिस्टेंटली, काफी कंसिस्टेंटली, यार तो इसलिए 50 प्लस स्कोर्स भी काफी, 40-50 प्लस स्कोर्स थोड़ा सा अवॉइड करना, इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो एंजेलो मैथ्यूस में स्लाइट प्रॉब्लम मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई मैथ्यूस तुम्हारा 5th बॉलर नहीं हो सकता है, ही कैन बी योर 6th बॉलर फॉर श्योर. तो तुम्हें शाकिब तो फिर भी लेना ही पड़ जाएगा, या तो फिर तुम नंबर 7 पे यानसन टाइप कोई प्लेयर लो जो थोड़ा बैटिंग बॉलिंग फोकस्ड, या राशिद खान तो चलो मेरे इसमें तो 8 पे है, या थोड़ा बॉलिंग फोकस्ड लो, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट 7-8 ओवर्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम मैथ्यूस. और अगर फिर मैथ्यूस प्लस शाकिब भी ले रहे हो तो थोड़ा ऐसे, मतलब विराट तो चलो फिर भी सब कुछ कर लेगा, मतलब अटैक भी कर लेगा, बट देन थोड़ा ऐसे स्लो डाउन हो जाएगा मिडल ऑर्डर, मतलब कोई अटैकर नहीं रहेगा मिडल ऑर्डर में मैथ्यूस प्लस अगर शाकिब है तो. ऐसा मैं सोच वही रहा मैं हूँ. बोल रहा था ना, शाकिब और Explosive. विराट एंकर का रोल खेल सकता है, उसके अलावा हमें मिडिल ऑर्डर में कोई मारने वाला चाहिए बीच में. तो वही. अगर एबी डिविलियर्स होता तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता. फिर तो ऑटोमेटिक चॉइस. हम्म. तो आई थिंक 4 स्पॉट है ना, तो पहले तो शाकिब के साथ सब एग्री कर रहे हैं क्या कि एक कोई डाउट है तो विल नहीं तो फिर 4 में से एक क्लियर कर. हाँ, if Shakib is considered like he's eligible, तो Shakib, yes. ओके, शाकिब डन. अब एक और ऑलराउंडर तो लेना ही है. अच्छा, विकेट कीपर कर लेते हैं फिर पहले. हाँ, तो वो 6 पे ही आएगा क्योंकि विकेट कीपर हमारा 7 पे नहीं जाएगा. हाँ, मतलब बटलर आई थिंक नहीं, बटलर भी 7 के लिए एलिजिबल नहीं, 5-6 के लिए है. हाँ, तो बटलर भी लेना है तो 6 ऑप्शन है, और क्लासन इनफैक्ट 5 भी ऑप्शन है क्लासन के लिए. 5 ही ऑप्शन है, ओके. तो चलो बटलर के लिए, मतलब अच्छा क्लासन अगर प्राइमरी है किसी का तो विल हैव 4 पे शाकिब, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आर्यमन तुम्हारा क्या था विकेट कीपर? आई थिंक ललित का क्लासन था, बाकी 100 क्लासन. ओ भाई, मेरा भी yes. क्लासन था. मेरा भी क्लासन था. कोई स्पेसिफिक रीजन किसी का ओवर क्लासन और बटलर? तो लाइक जनरली जो रहता है पैटर्न, मतलब जहाँ पर विकेट कीपर की तुम्हारी ज्यादा बैटिंग चाहिए होती है, वो मिडिल ओवर्स, मतलब जनरली वैसा ट्रेंड है. तो इसलिए आई प्रेफर्ड क्लासन बेस्ड ऑन स्पिन प्लेइंग एबिलिटी. इट्स अ लाइक स्टैट्स आर आल्सो वेरी नेक टू नेक. मतलब उसने करीब आधे गेम्स खेले हैं, आधे नहीं, अराउंड 40% गेम्स खेले हैं उससे, एंड ही एवरेज स्लाइटली बेटर क्लासन. बट इट्स काइंड ऑफ नेक टू नेक. तो मैं स्पिन प्लेइंग एबिलिटी पे क्लासन के लिए गया था, तो दैट वाज इट. मतलब मेरे को ज्यादा सोचना ही नहीं था बटलर और क्लासन में, मतलब मेरे लिए बटलर बहुत इजी चॉइस था. T20 भी बोलोगे तो भी क्लासन शायद पिक कर दे बटलर को, बट ओडीआईज में मतलब बहुत किया यार बटलर ने. आई थिंक गुड पॉइंट. आई एम फाइन विद बटलर एज वेल. लाइक काफी ओके, वी गॉट वोट्स. अब नंबर एक ऑलराउंडर बचा है, एक बैट्समैन, विल सी. प्राइमरी जो एक और ऑलराउंडर टाइप प्लेयर चाहिए तुमको, इजी मैक्सवेल, हार्दिक, एंजेलो मैथ्यूज, और एक कौन था? महमूदुल्लाह. वी हैव 1 out of 4. मैक्सवेल फॉर मी. मैक्सवेल फॉर यू. मतलब अगर स्पिन फ्रेंडली पिचेस हुई तो यू हैव टू राशिद, और मतलब मेरे लिए तो राशिद खान और क्या नाम है उसका, शाकिब अल हसन होंगे. बट इफ यू वांट थर्ड स्पिनर एज वेल तो मैक्सवेल इज अ गुड चॉइस. तो तीनों बेस कवर हो जाएंगे, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड रेस्ट स्पिनर. तो एंड मैक्सवेल इज गुड डाउन ऑर्डर बैटर. तो yeah, same thought process मेरा भी. Out of these 4 choices, I would definitely go for Maxwell above the rest of them. I'd still go for Angelo Matthews at number 5. अच्छा, तो तुम you are still in for Matthews over Maxwell and Yeah. Hardik and other guys. But of course, I've been voted out, so yeah, of course, we'll go for Maxwell. तो 7 पे मैथ्यूज क्वालिफाई कर रहा है, 7 या 6 पे. 7 पे तो नहीं कर रहा. अगर 7 तक बात जा रही है तो फिर तो मैक्सवेल, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है. अगर फिर वैसा चीज है तो फिर देन योर नंबर 4 हैज टू बी शाकिब, अगर मैथ्यूज की अच्छा. एंट्री हो भी रही है.
तो वो तो चीज है, एंड देन यू हैव टू थिंक ऑफ अनदर नंबर 7। उसका था मोहम्मदुल्लाह, बट फिर बड़ा ही मैम वीक हो जाएगा भाई बैटिंग। महमूदुल्लाह के मतलब ऊपर महमूदुल्लाह इज गुड बट शाकिब से ओवर तो नहीं है यार। एंड इवन मैक्सवेल के ऊपर वो नहीं है। मतलब मेरे को मैक्सवेल को देख के लगता है यार सामने वाली टीम मैच जीत जाएगी, बट मेरे को महमूदुल्लाह को देख के नहीं लगता है। यही बात है, वो एक ऑरा भी है ना, तो मैक्सवेल ओवर महमूदुल्लाह एनी डे। मतलब आई थिंक मैक्सवेल बेटर बैट्समैन इजीली, बट बेटर बॉलर एंड फोर्थ पेसर वाइज मेरे को थोड़ा हार्दिक की तरफ इंक्लिनेशन था। बेन स्टोक्स को हम लोग रिटायर कंसीडर कर रहे हैं ना। हाँ बेन स्टोक्स, नहीं तो बेन स्टोक्स ले लेते यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेन स्टोक्स अब क्रेजी आदमी चाहिए, मतलब क्लच प्लेयर्स चाहिए टीम में। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक वी कैन सेटल इन फॉर मैक्सवेल एंड देन नंबर 4। हाँ तो वी हैव ऑप्शंस मैथ्यूज, क्लास, मतलब अगर क्लासन लेना है तो विल शिफ्ट शाकिब एंड क्लासन। देन वी हैव डैरिल मिचेल, वी हैव श्रेयस अय्यर, एडन मार्करम, इतने लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरा फर्स्ट चॉइस बाबर आजम रहता, मैं तो चाहता हूँ कि मैं थोड़ा रिलैक्स करके रूल को बाबर आजम ले लूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ऐसे नहीं करेंगे सब। तो वी हैव दिस बाय द वे ऑप्शन, क्लासन नंबर 4 के लिए एलिजिबल नहीं है। बट शाकिब 4 के लिए एंड क्लासन 5 के लिए। हाँ ये कर सकते हो। Even Matthews isn't eligible at number 4. He's only eligible for number 5 and 6. 5 भी चलेगा बिकॉज 5 भी फिर शाकिब चलेगा 4 हो जाएगा। 4 5 6 इंस्टेंशियली हम 4 5 6 का कोई भी एक बैट्समैन पकड़ सकते हैं। Yes, yes, yes. तो इवन फिर हार्दिक भी एलिजिबल होता था इन दैट केस। it's Matthews. It's necessarily Matthews versus Mitchell at this point. और Oh, या no श्रेयस श्रेयस अय्यर अय्यर। को, श्रेयस अय्यर को हम रख रहे हैं क्या बात लाइक डिस्कशन में? सी अगर न्यूट्रल ले रहे हैं तो अभी अगर फोर्थ पेसर की बात ही हो रही है, मतलब तो पेस को थोड़ा तो असिस्ट कर रहा है ना पिच, तो श्रेयस अय्यर फिर डजंट मेक द कट फॉर मी। फेयर फेयर। और फिर वो बूस्ट के यार में पुल शॉट सिखाने आ जाता है। अरे यार हाँ ठीक है, फेयर एक्चुअली कि इफ इट इज अ टफ पिच देन श्रेयस अय्यर माइट नॉट मेक इट, बट एनी अदर ओपिनियन कि मतलब आई थिंक ललित हैज गॉन फॉर मिचेल और एंजेलो मैथ्यूज। आउट ऑफ द टू मिचेल बेटर, थोड़ा रेट ऑफ स्कोरिंग अच्छा है उसका, जस्ट बेस्ड ऑन दैट, तो आई गो विद मिचेल। राहुल ने तो उसकी टीम में रखा था मिचेल, बट आई थिंक ही वांट्स टू कंसीडर क्लासन एज वेल। आई एम स्टिल कंसीडरिंग एंजेलो मैथ्यूज एज वेल, भले स्लो हो जाएगा बट थोड़े ओवर ज्यादा दे देगा आई थिंक मिचेल से। वो ज्यादा दे पाएगा वो? अभी नहीं दे पाएगा आज, बट ठीक है, आई थिंक मोस्टली इट्स डैरिल मिचेल, बट विल थिंक अगेन अगर जरूरत पड़ती है तो। अब क्योंकि हमने 2 स्पिनर रख ही लिए शाकिब एंड मैक्सवेल, तो आई थिंक एक ही स्पिनर की जगह बचती है बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस अज्यूम कर रहे हैं। तो ऑप्शन है राशिद खान ऑब्वियसली, एडम जंपा भी अच्छा कर रहे हैं और कुलदीप यादव भी है। राशिद खान only spinner to be averaging less than 20 with an economy of 4.20. Brilliant, simply brilliant. परफेक्ट। राशिद खान मतलब उसके स्टार्ट्स कुछ ज्यादा ही अच्छे होने नहीं चाहिए। दे आर गुड बिकॉज उसने एसोसिएट नेशंस का बहुत ज्यादा खेला है, बट स्टिल ही इज गुड। तो राशिद खान चीट कोड है यार मेरा तो बहुत मन था कि राशिद खान कुलदीप यादव दोनों को टीम में ले किसी तरह, फिर इन दैट केस विल हैव हमें 2 अच्छे फेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स ढूंढने पड़ते, बट शाकिब को हम हटा नहीं सकते थे, इसलिए राशिद खान। बट कुलदीप यादव भी बहुत रेयरिटी है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन है एंड ऐसे बहुत ही अच्छा भी कर रहे, फॉर्म में भी बढ़िया है। बट ठीक है, आई थिंक राशिद खान इजीली मेक्स इट एंड वो नंबर 8 बैट्समैन भी अपने इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। फील्डर भी ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया हाँ। फील्डर तो बहुत अच्छा है, ओवरऑल बढ़िया पैकेज है। अब आते हैं 3 पेसर्स। तीनों पेसर्स एक साथ ले सकते हैं। Number 1 pacer for me is Mitchell Starc. ओके He has been a phenomenal white ball bowler in terms of जो बिग मैच परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी। 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल कोई नहीं भूल सकता, 4 बॉल में मैच खत्म कर दिया था भाई ने। 2019 का सेमीफाइनल में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट जेसन रॉय वन साइडेड ले गया वो मैच, वो भी बहुत अच्छा था। वर्ल्ड कप फाइनल में शुभमन गिल की विकेट लिया था वर्ल्ड कप फाइनल में भी, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा। तो नंबर 1 पिक फॉर मी इज मिचेल स्टार्क। देन एक लेफ्ट आर्म हो गया, तो मैं दूसरा पिक कर रहा हूँ मोहम्मद शमी को, सिंपली बिकॉज जो परफॉर्मेंस रहा है इन क्रिकेट ये 2023 के वर्ल्ड कप में, he was just making the ball talk like nobody else could. और जो उनका figures at the end उन्होंने he finished with I think 23 wickets in the complete tournament, so that was also pretty good, economical भी थे काफी। और मेरा थर्ड पेसर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो I would go for
Kagiso Rabada. है Simply because जो उनका bowling average है 27.56 with an economy of 5.06 और वो डेथ में भी डालते हैं Okay. और he has been simply brilliant. very वही very controversial. वेरी कंट्रोवर्शियल क्या बढ़िया रिएक्शन था भाई. तो Okay. कगिसो रबाड़ा शायद ऑर्डर में मैं मिसप्लेस कर गया हूँ. मैं न्यू बॉल कगिसो रबाड़ा और मिचेल स्टार्क से डलवाऊंगा. हाँ. वन चेंज मोहम्मद शमी. बट ये मेरे 3 पेसर्स रहेंगे. भाई तो बुमराह का वर्कलोड मैनेज कर रहेगा. Yes. ओ भाई Workload manage. One like, तो- one prayer for Bumrah. हाँ, मिचेल स्टार्क फॉर द सेम रीजन जो आरमन ने लिस्ट करे. हाँ. बिग मैच प्लेयर है बहुत. मतलब वो तो हमने वर्ल्ड कप में भी देख लिया और आईपीएल में भी देख लिया. पूरा आईपीएल सीजन में ऐसे ही बैठा हुआ था और जैसे सेमीफाइनल फाइनल है he stepped up. तो मिचेल स्टार्क would be number 1. Second would be जसप्रीत बुमराह. Obvious reasons. डेथ का उससे अच्छा बॉलर अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है. ओवरऑल भी नहीं दिख रहा है. जब भी विकेट चाहिए जस्ट कॉल जसप्रीत बुमराह एंड ही डिलीवर्स. तो जसप्रीत बुमराह स्टार्टिंग में और एंड में बॉलिंग करेगा along with मिचेल स्टार्क for me. एंड थर्ड होगा मोहम्मद शमी जो मिडिल ओवर एनफोर्सर होगा और बेसिकली वो रिवर्स स्विंग वगैरह भी कर सकता है. तो मतलब वैरायटी के लिए मैंने मोहम्मद शमी को लिया है और उसके स्टैट्स भी काफी अच्छे हैं अक्रॉस ऑल कंट्रीज. काफी अच्छे स्टैट्स हैं उसके. ठीक है. ओके. तो फर्स्ट पिक मेरा मिचेल स्टार्क है. मतलब मिचेल स्टार्क मेरा फेवरेट बॉलर होता अगर बुमराह नहीं होता तो. बहुत ही ज्यादा पसंद है मिचेल स्टार्क. एकदम क्लच प्लेयर है. 2015 वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर. 2019 वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर. बढ़िया बॉलर है. उसकी वजह से मैं बोल्ट का काटना पड़ रहा है. मुझे बोल्ट भी बहुत पसंद है स्पेशली पावर प्ले के लिए. बट दोनों में नहीं रख सकता हूँ इसलिए आई एम नॉट गोइंग विद बोल्ट. आई एम गोइंग विद स्टार्क. बुमराह ऑब्वियसली रखना है. आई थिंक 100+ विकेट्स का फिल्टर डाला था मैंने. उसमें बेस्ट इकोनॉमी है और टॉप 2-3 में उसका एवरेज भी है. मतलब ये सब स्टैट्स की जरूरत नहीं टू शो की व्हाट जसप्रीत बुमराह ब्रिंग्स. थर्ड जो पेस बॉलिंग ऑप्शन है उसमें आई हैव 2 ऑप्शंस. नन ऑफ देम मैचिंग एनी ऑफ योर्स. आई मीन रबाडा वाज माय थर्ड ऑप्शन फॉर दैट. बट मेरे 2 ऑप्शंस आर पैट कमिंस कि जो मिडल ओवर्स फर्स्ट चेंज आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो सकते हैं अपने टीम के कैप्टन भी बन जाए और मिडल ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. अराउंड 28 का एवरेज है, 32 का स्ट्राइक रेट है. तो स्टैट्स वाइज भी अच्छे हैं. 90 मैचेस में 143 विकेट्स है. इकोनॉमी भी ठीक है. एंड मेनली कि मिडल ओवर्स में डाल सकते हैं, बाउंस वाउंस भी कर सकते हैं, थोड़ा एक नया स्किल लाते हैं. द अदर लेफ्ट फील्ड ऑप्शन, वेरी लेफ्ट फील्ड, डोंट किल मी, इज मुस्तफिजुर रहमान. मेरा बोलना है कि मैं चाहता हूँ कि बुमराह से ऑब्वियसली बेस्ट डेथ बॉलर तो बुमराह ही है. बट मैं चाहता हूँ मैं मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करूँ बुमराह का इन पावर प्ले एज वेल एज मिडल ओवर्स भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है. तो हेंस आई थॉट कि मुस्तफिजुर रहमान इज अ वेरी गुड डेथ बॉलर इन दैट केस. और लेफ्ट आर्म पेसर्स को खेलने में प्रॉब्लम भी होती है इन जनरल बैट्समैन को. तो इसलिए मैं था. और मुस्तफिजुर रहमान के मतलब ऐसे स्टैट्स आर एज गुड एज एनीवन एल्स. मतलब जो भी हम ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं कि 25 का एवरेज है, 30 का स्ट्राइक रेट है, 5 का इकोनॉमी. सो नॉट बैड एट ऑल. सिमिलर टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. आई एम डेफिनेटली आउट फॉर शमी बिकॉज शमी के स्टैट्स अच्छे दिखेंगे कि भाई इसने 23 के एवरेज एंड 25 के स्ट्राइक रेट से बहुत विकेट्स लिए. मतलब ऐसे विकेट पर मैच या विकेट पर इनिंग रेशियो एज गुड एज स्टार्क एंड बोल्ट है उसका. बहुत ही मतलब विकेट टेकिंग एबिलिटी है. एक तो शामी के 2 प्रॉब्लम है. एक तो शामी ये है कि ही इज मतलब ऐसे हिट और मिस कि ही कैन वर्क और ही कैन गो फॉर लॉट ऑफ रन्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बट मेजर कंसर्न ये है कि वो इंडिया के लिए भी कभी रेगुलर बॉलर नहीं थे. एज इन स्टार्क हो गया, बोल्ट हो गया, बुमराह हो गया, ये सब हमेशा फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स थे उनके प्लेइंग 11 में. बट शामी कोई भी वर्ल्ड कप देख लो, 15 में शायद फर्स्ट चॉइस था, 19 में भी फर्स्ट चॉइस नहीं था, बाद में आया था फिर भी ड्रॉप होता, 2023 में भी फर्स्ट चॉइस नहीं था, बाद में लिया गया था. एंड मोहम्मद शामी को हम लोग थोड़ा ऐसे पॉजिटिव बायस से देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस इन रिसेंट वर्ल्ड कप्स एंड रिसेंट टाइम्स. बट थ्रू आउट द करियर आई एम नॉट श्योर इफ मोहम्मद शामी इवन कम्स एज सेकंड बेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन ओडीआई टीम एवर. तो शामी तो नहीं, बट आई एम इन फॉर कमिंस और मुस्तफिजुर रहमान. 2 obvious options for me are Stark and Bumrah. Let's discuss the third pacer. I agree with Cummins वाला points that you have made. एक और नाम जो मैं अभी देख रहा था मेरे को मैट हेनरी. Like when Saudi and Bolt were operating as like the mainstays of New Zealand bowling, तो Matt Henry used to come at जो चेंज बॉलर आता था तुम्हारा.
एंड मैट हिंदी के स्टैट्स मैंने अभी देखे, ही हैज गॉट 150 विकेट्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 29 और एवरेज भी अच्छा है उसका। 25। हाँ तो प्रीटी गुड। हम्म। फिर मैं हेनरी को थोड़ा डिस्काउंट कर सकता हूँ। और हम्म। मेरे लिए जो अभी चल रहा था दैट वाज दैट डिबेट बिटवीन रबाडा, शमी एंड कमिंस, हम्म। ये तीन नाम चल रहे थे। मतलब मेरे लिए आर्गुमेंट अगेन इन पैट कमिंस इज कि आई थिंक शामी ऑन हिज बेस्ट डे इज द बेस्ट पेसर पॉसिबल, इवन बेटर देन बुमराह आई थिंक ऑन हिज बेस्ट डे। बट मुझे लगता उसके बैड डेज भी बहुत ऑफन आते हैं शामी के, एंड इस बैड डेज पे वो बहुत खराब कर डालता है। इतना खराब नहीं वो करता भाई। अरे भाई मैं बताता हूँ, 2000 years later. मैं बोल रहा हूँ अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकाले ऑन हिज रन्स गिवन इन अ 10 ओवर स्पेल, तो कुछ ऐसे 20% ऐसे होंगे जिसमें ही हैज बोल्ड वेरी वेरी वेल, मतलब लाइक द बेस्ट बॉलर पॉसिबल। बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा केसेस ऐसे होंगे जिसमें ही हैज गॉन फॉर 60+ रन्स। स्क्रीन शेयर ही कर देंगे फिर विल सी। अब देखो अपन कितना देखना, 60+ वाले देखना, 55+ वाले देखना मैचेस। 60 प्लस 60 plus. 60 प्लस 60+ इज बैड। चल अरे 58 कट गया इसका। 1 2 अब आई थिंक यहाँ से 23 आ गया ना, अब यहाँ से ठीक है। किस मैंने भी बोला था 25% 21. प्लस होगा, 21% निकला। 21. हाँ ठीक है। कुल अब इसका 21। देखते हैं 21 इनिंग्स आउट ऑफ 100 रन। हम्म, ठीक है। पैट हम्म। कमिंस 1 2 3, ये भी है भाई। 17 17 हो गया, ठीक है। 18 18 19 19 19 19 आउट ऑफ 90। ठीक है, माय बैड। अरे यार शमी लेंगे क्या भाई हम टीम में? Just इंडियन 19 टीम का out of फर्स्ट 90? चॉइस नहीं है भाई वो। तो 19 आउट ऑफ 90 जस्ट एजेस आउट राइट, 21.11% वर्सेस तुम्हारा 21 के थोड़ा सा नीचे। अब आई थिंक 3v1 है, मतलब कोई कोई इन नहीं ना दूसरे के लिए, नॉट फॉर कैप्टनसी, नॉट फॉर इकोनॉमी और नॉट इवन फॉर इंडियन टीम का प्रेफरेंस। नन नो टेकर्स कैप्टनसी। No कैप्टन takers. रोहित है फिर तुम्हारा? मेन क्वेश्चन नहीं, विराट कोहली भाई। रोहित नहीं, विराट कोहली। विराट. ओह एवरेज रोहित एज कहाँ कैप्टन, अच्छा एवरेज captain है एज भाई? कैप्टन भाई, एवरेज एज कैप्टन। रोहित ब्लेम गेम जो खेलता है दैट इज एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी इन द ड्रेसिंग रूम, भाई सीरियसली। 2020 वर्ल्ड कप में उसने दिखा दिया कि वो फालतू कैप्टन है। तो उसने अक्सर के बाद कुलदीप को ओवर दिया, कुलदीप के बाद अक्सर को ओवर दिया, वो तो मतलब ब्लंडर ही था ना। टैक्टिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, और मुंबई का सारा क्रेडिट जाता है उनके उसको स्काउटिंग को। Core. इतना बड़ा Correct. किसी टीम को खड़ी करते हैं, कोई भी जीत जाएगा उस टीम से, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम खड़ी कर देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, मिचेल वर्सेस मैथ्यूज में हमने क्या किया है अभी? ये अभी भी बाकी है। अब शामी को ले ही लिया है, सब कुछ कर ही देखा। ले अच्छा शामी के लिए वी नीड इंश्योरेंस फॉर बॉलिंग। यस, नहीं नहीं, इवन फॉर बुमराह। अरे इंजरी बैक पे हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा तो जस्ट कंफर्मिंग लास्ट टाइम, शामी ले रहे हैं हम और कमेंट्स एवरीवन, यस, ऑल थ्री ऑफ यू। यस यस, हमने शामी. 0.04 का वो निकाला भी है भाई, द गैप बिटवीन बैड डेज। मेरे दिमाग में जो आता है जिनका परफॉर्मेंस एकदम टूर्नामेंट में निकल के आता था, दैट वो शिखर धवन, शामी, ये सब लोग हैं जो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करते हैं। मेरे हिसाब से धवन तो नॉर्मली भी अच्छा ही करता था भाई, वो तो टूर्नामेंट में स्पेशली एक्स्ट्रा कर लिया। तो शामी के लिए आई वुड से कि नॉर्मली शायद इतना अच्छा नहीं करता था, बट टूर्नामेंट्स में कर लिया। शिखर धवन छोटी टीमों को नहीं मारता था ना ज्यादा, इसलिए थोड़ी एवरेज डिप होती ये थी उसकी. बात बड़ी है। टीम्स को मारता था. बड़ी टीमों को बहुत मारता है। छोटी टीम बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इन लोगों को जहाँ सब लूटते हैं वहां नहीं लूटता था वो. 2019 में भी इसने ठीक है, century मारी दिस ना इज अ गुड ऑस्ट्रेलिया में। कंटिन्यूशन टू द एंजेलो मैथ्यूज पॉइंट, कि एंजेलो मैथ्यूज के जो एवरेज में देख रहा था। हाँ तो मेन जो चीज यही है कि मैथ्यूज का सैंपल साइज काफी बड़ा है। एक और चीज रहेगी वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा रन बनाए इसने, 40 का एवरेज है और 96 का कुछ स्ट्राइक रेट है, तो इज गुड। अभी एक बस ये चीज आती है, करंट अगर हम सेटअप ले करंट ओडीआई 11, तो जो तेज खेलना है दैट आल्सो मैटर्स। मतलब अगर तुम्हारा नंबर 4 टिक जाए, नंबर 5 पे खेलेगा ना मैथ्यूज, तो नंबर 4 पे तो खेलेगा नहीं, तो नंबर 5 पे तुम्हें थोड़ा मतलब एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो उस मामले में बस डैरिल मिचेल एजेस, बट अदरवाइज आई थिंक मेरी भी चॉइस फिर मैथ्यूज रहेगी, क्योंकि मैथ्यूज मतलब प्रूव काफी ज्यादा जगह कर लिया है वर्सेस मिचेल को हम पोटेंशियल बेसिस पे ले सकते हैं, बट अगेन उसकी भी एज काफी हो गई है, तो वी नेवर नो।
ओके रोहित शर्मा तो दिखाएगा ना ऊपर से इंटेंट ललित भाई। बॉलिंग ठीक करता है ना, 4-5 ओवर तो करता ही है ऑन एन एवरेज आई थिंक मैथ्यूज। और पहले बॉलिंग करता था उसका भाई, इंजरी के बाद हाँ से वो करता ही नहीं, ऐसा हाँ थोड़ी नहीं है। इंजरी नहीं, के अगर बाद मैं देखूं उसने हम्म 226 पहले के 226 मैच में 880 ओवर्स डाले हैं, तो मतलब 4 ओवर्स ऑन एवरेज तुमको दे रहा है। वो भी उसमें आधे मैचेस हटा, मतलब आधे नहीं 50 एक मैचेस हटा दो बिकॉज ऑफ इंजरी वाले, जब बॉलिंग नहीं करता था, तो 5 ये ओवर तो दे प्रॉपर सकता है। बैट्समैन खेला है वो। तो ठीक है ना, मतलब ठीक है, 4-5 ओवर, 5 ओवर तो दे रहा है ना मेरे को, करेक्ट ठीक है, करेक्ट ठीक है। मेरे को चिल है उससे। ओवरऑल एवरेज कितना है मैथ्यूज का? 32 40 बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज की बॉलिंग बात कर रहा हूँ, एवरेज, बॉलिंग अच्छा एवरेज सॉरी सॉरी। 32 और स्ट्राइक रेट ऑफ 40, और बैटिंग में एवरेज ऑफ 40 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ स्ट्राइक रेट ऑफ 82। बस वो स्ट्राइक रेट एक इज स्ट्राइक रेट वाला करेक्ट, हाँ पॉइंट है करेक्ट हाँ। जिसके लिए आई एम कंसर्न। बाकी तो आई थिंक एंजेलो मैथ्यूज, गिवन दैट ही हैज सर्व्ड लॉन्ग, वही बात जो हम शाकिब के लिए ले रहे हैं कि ही हैज सर्व्ड लॉन्ग इनफ और ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ, तो दैट होल्ड्स फॉर एंजेलो एज वेल। स्टेबिलिटी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। बाकी फ्लैशी डैरल मिचेल ऑफ कोर्स रीसेंसी बायस पे जाएंगे, रीसेंसी फॉर्म पे जाएंगे तो डैरल मिचेल को लोग प्रेफर करेंगे वो एंजेलो नहीं, मैथ्यूज। अग्रीड, मैथ्यूज ने श्रीलंका के लिए काफी किया है, बट वो इस टीम में फिट नहीं होगा। शाई होप ने भी वेस्ट इंडीज के लिए, शाई होप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट वो इस टीम में फिट नहीं होगा। सिमिलरली फॉर मैथ्यूज आल्सो, कि अगर वो श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, उसने मतलब पूरी बैटिंग अपने ऊपर ली है, बट इस टीम में वो फिट हो रहा है, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि हमारे पास एंकर्स हैं यार, मतलब विकेट भी गिर रहे हैं तो हमारे पास एंकर्स हैं, हमें चाहिए कोई तेज खेलने वाला बीच में। हम लोग ये बोल रहे थे ना कि बाबर वुड हैव बीन लाइक ऑब्वियस चॉइस अगर बाबर खेल रहा होता चार। बाबर का भी स्ट्राइक रेट 88 है यार, 88 वर्सेस 82, ज्यादा फर्क तो है नहीं। पर एवरेज देखो ना भैया। वो भी है, ठीक है। आई थिंक इस टीम में वैसा हो गया फिर कि अर्ली विकेट्स चले गए तो वी हैव मैथ्यूज, नहीं गए देन वी हैव बटलर एंड मैक्सवेल। यार मैक्सवेल भी आंख बंद करके आता है भाई, वी नीड इंश्योरेंस। तो ठीक है फिर मैथ्यूज, और फिर डेप्थ भी है, राशिद और मिचेल स्टार्क भी है, नॉट बैड। तो कर लो मैथ्यूज फिर, सही है फिर। और Okay. मैं तो सो जाऊंगा। मारे मन तो आई थिंक खुश हो जाएगा भाई कि एक ऑफ फील्ड लाया था तो मिल गया मैथ्यूज। रख ले भाई मैथ्यूज कर लेता। ठीक है डन फिर मैथ्यूज। ठीक तो है। गाइस आफ्टर बहुत लड़ाई झगड़े और फुल डिस्कशन के बाद अपनी फाइनल 11 ये निकली है। ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा ओपनर्स, 1 डाउन पे विराट कोहली एज कैप्टन, 2 डाउन पे शाकिब अल हसन, 3 डाउन पे एंजेलो मैथ्यूज, 4 डाउन जॉस बटलर एज विकेट कीपर, फिर 5 डाउन ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद 4 बॉलर्स राशिद खान एट 8, मिचेल स्टार्क एट 9, जसप्रीत बुमराह एट 10 एंड मोहम्मद शामी एट 11। आपकी क्या करंट वर्ल्ड 11 होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन की भी घंटी बजा दीजिए।